नमस्कार। आज हम कोलकाता का एक जरा हटके पहलू देखेंगे। वो पहलू जो इतिहास और जो लोक कथाएं हैं ना, उनके रहस्यमयी धागों से बुना हुआ है। हाँ। हमारे पास एक स्थानीय सूत्र है, एक सोर्स है समझिए, जो शहर की कुछ जानी मानी जगहों से जुड़ी थोड़ी अजीब सी कुछ रहस्यमयी कहानियों को इकट्ठा करता है। बिल्कुल। ये वो किस्से हैं जो अक्सर सुने सुनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ ये नहीं कि हम इनकी सच्चाई परखें या किसी का पक्ष लें। नहीं नहीं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि कैसे किसी जगह का जो इतिहास है और लोगों की जो मान्यताएं हैं वो मिलकर इन दिलचस्प किस्सों को शक्ल देती हैं। सही। हम बस वही बता रहे हैं जो इस सूत्र में लिखा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलीपुर की नेशनल लाइब्रेरी। हाँ, नेशनल लाइब्रेरी। इसका अपना एक शानदार इतिहास तो है ही, पर जो सूत्र है उसमें जिक्र कुछ और बातों का भी है। जैसे रात के वक्त शेल्फ से किताबें अपने आप गिर जाना। अच्छा। हाँ, या फिर खाली गलियारों में वो अंग्रेजों के जमाने के भारी बूट्स नहीं होते, उनकी आवाजें आना। अरे बाप रे। और सूत्र में शायद वो लेडी मेटकाफ की आत्मा का भी जिक्र है जो किताबों को ठीक से रखती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन पैटर्न है वैसे, पुरानी कॉलोनियल इमारतें और उनसे जुड़ी उसी दौर की भूतिया कहानियां। सही कहा। और सूत्र ये भी कहता है कि 2010 में जब रेनोवेशन चल रहा था, तब एक कर्मचारी की थोड़ी रहस्यमयी मौत हुई थी। ओहो। तो उससे इन कहानियों को और बल मिला, ऐसा सुनने में आता है। जाहिर है। अच्छा, नेशनल लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं गंगा किनारे, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का तो कमाल है ही है। है ही, पर कहानियां कहानियां यहाँ भी हैं। दुखद बात है, पर यह सच है कि इस पुल से काफी आत्महत्याएं हुई हैं। हाँ, ये तो है। और इसी वजह से सूत्र के मुताबिक कुछ मल्लाहों ने रात में अजीब अनुभव बताए हैं। कैसे अनुभव? क्या लिखा है सूत्र में? जैसे रात को पानी पर चलती हुई कुछ परछाइयां सी दिखना। ओह। या फिर पानी के नीचे से मदद के लिए कोई पुकार रहा हो। ओह। और जब वो पास जाए तो आवाज गायब हो जाती है। बाप रे, ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है ना? इन कहानियों से अगर आगे बढ़ें तो सूत्र हमें एक बिल्कुल अलग माहौल वाली जगह ले जाता है। कहाँ? निमटाला बाराहरी शमशान घाट। ओह, शमशान घाट। हाँ, भारत के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक बताया जाता है इसे। शमशान का नाम आते ही माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है ना? बिल्कुल। और यहाँ के बारे में जो बातें सूत्र में हैं वो हैं आधी रात को तांत्रिकों का आना। तांत्रिक? हाँ, और उनका वहाँ साधना करना, इस तरह की मान्यताएं हैं। अच्छा। देखिए, ऐसी जगहों का अपना एक माहौल होता है और फिर उनसे जुड़ी कहानियां वो मिलकर एक अजीब सा रहस्यमयी सा ताना बाना बुन देती हैं। सही कहा। चलिए अब शमशान से निकलकर एक और ऐतिहासिक जगह चलते हैं, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। हाँ, 1767 में बना था ये कब्रिस्तान। बहुत पुराना है, कई अंग्रेजों की आखिरी आरामगाह है ये। और यहाँ से जुड़े किस्से भी कम अजीब नहीं है सूत्र के अनुसार। जैसे कुछ लोग जो वहां घूमने गए, उन्होंने बताया कि अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी, चक्कर आना, या कुछ तो बेहोश भी हो गए। सच में? हाँ। और कब्रों के आसपास अजीब सी छाया दिखना या ऐसा महसूस होना कि कोई पीछा कर रहा है। ओह। सूत्र में एक फोटोग्राफी छात्र वाली घटना का भी जिक्र है शायद। वो काफी चौंकाने वाला लगा मुझे। बताया जाता है कि वो लड़का वहां तस्वीरें लेते हुए बेहोश हो गया। और बाद में जब उसके कैमरे की तस्वीरें देखी तो उसमें एक तस्वीर थी एक महिला की जिसने पुराने अंग्रेजी दौर के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उस दिन तो वहां। हाँ वही, उस दिन वहां ऐसी कोई महिला थी ही नहीं, किसी और ने उसे नहीं देखा था। अजीब है, फिर से वही पैटर्न, अंग्रेजों के जमाने की जगह और उसी दौर से जुड़ी कोई रहस्यमयी आकृति। बिल्कुल। अलमारी लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है पूतुलबाड़ी। पूतुलबाड़ी, गुड़ियों का घर, नाम तो बड़ा प्यारा है। हाँ, शायद इसीलिए पड़ा क्योंकि शोभा बाजार के पास हुगली नदी के किनारे ये एक पुरानी जमींदार हवेली है। अच्छा। और सूत्र कहता है कि इसकी बाहरी दीवारों पर गुड़ियों यानी पूतुल के डिजाइन बने हुए हैं। ओके। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि घर की जो ऊपरी मंजिल है ना, वो शापित है। शापित? क्यों? कहते हैं रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं बंद कमरों से। कैसी आवाजें? जैसे औरतों की रोने की, फुसफुसाने की, या फिर पायल नुपुर की छनक। ओह माय गॉड। और मान्यता यह है, जैसा सूत्र में लिखा है, कि ये उन महिलाओं की अतृप्त आत्माएं हैं जिन पर पुराने जमींदारों ने शायद बहुत जुल्म किए थे। ये तो बहुत दुखद कहानी है। हाँ, सूत्र बस इन लोक कथाओं को दर्ज करता है।
तो ये सारी जगहों की कहानियां सुनकर मतलब ऐसा लगता है कि कलकत्ता सिर्फ अपनी संस्कृति, साहित्य या खानपान के लिए ही नहीं जाना जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक और चेहरा भी है, थोड़ा धुंधला सा, थोड़ा रहस्यमयी। सही कहा। नेशनल लाइब्रेरी के गलियारों से लेकर पुतुलबाड़ी के उन बंद कमरों तक हाँ। हर जगह की अपनी एक कहानी है। हाँ। और ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, लोगों की मान्यताएं और शायद हमारा अनजाना डर, डर भी, ये सब मिलकर इन जगहों को एक खास, एक अलग पहचान देते हैं। और जैसा कि ये सूत्र भी इशारा करता है ना, एक सवाल तो मन में आता ही है। क्या? कि इन सारे अनुभवों के पीछे कितना सच है, कितनी लॉजिकल वजह हो सकती है। हाँ, कितना मनोवैज्ञानिक है, कितना शायद सिर्फ हमारी कल्पना, हमारा डर, या फिर किसी जगह से जुड़ी जो एक सामूहिक याददाश्त होती है ना, हाँ, कलेक्टिव मेमोरी, उसका नतीजा है। किसी जगह की पहचान और उससे जुड़ी कहानियों का ये जो रिश्ता है ना, ये वाकई बड़ा गहरा है, सोचने पर मजबूर करता है।